राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अवशान माता की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। राजा अपने पुत्रों और पुत्री से बहुत प्यार करता था। रानी भी बहुत संस्कारी थी, बहुत माता रानी की पूजा पाठ करती थी। जहाँ भी पूजा पाठ होता उसमें जाती थी। बहुत नियम कर्म दान देने वाली थी, बहुत लेन देन करने वाली रानी थी। यही संस्कार उसकी बेटी में भी थे। बेटी 7 पुत्रों से छोटी थी। अब राजा का कुछ समय बाद देहांत हो गया और जो राजा का बड़ा पुत्र था वह राजा बन गया। राजा की राजगद्दी पर उसे बिठा दिया गया, लेकिन वह बहुत ही अच्छा राजा नहीं था, क्योंकि उसमें जुआ खेलने की बहुत बड़ी आदत थी। वह यह नहीं देखता था कि जो मेरे पिता ने राज्य को बढ़ाया है, धन दौलत इकट्ठी की है, वह उसे उड़ाने में लगा रहता था। इससे वह और उसके परिवार वाले हमेशा दुखी रहते थे। लेकिन जो 7 भाई थे, आपस में उनका प्रेम था और जो बहन थी वो बहन अपने 7 भाइयों को बहुत प्यार करती थी। बहन की शादी हो गई थी, गौना अभी किया नहीं था। 5 साल के बाद उसका गौना तय था। अब जो राजा का लड़का था वह जुआ खेलता और कभी कभी जुए में हार जाता तो कभी जुए में जीत जाता था। उसे यह बहुत गंदी लत पड़ी हुई थी। अब एक दिन एक डोम का लड़का उसने बुलाया और उसके साथ वह जुआ खेलने लगा। जुआ खेलते खेलते वह जुआ में इतना रम गया कि उसने जुए में अपनी धन दौलत सब गंवा दी। धन दौलत गंवा दी और जो भी महंगा महंगा सामान था सब जुए में लगा दिया, लेकिन वो अभी भी जुआ हारता चला गया। डोम का लड़का उससे बोला, राजा साहब, आप अपनी बहन को जुए में लगा दीजिए, क्या पता बहन के नसीब से आप सारा दोबारा से आप जीत जाओ। अब राजा ने अपनी बहन को दांव पर लगा दिया, लेकिन वह अपनी बहन को भी डोम के लड़के से हार गया। अब राजा का जो था वे कहने लगा कि डोम के लड़के जाओ, मेरी बहन को ले जाओ, क्योंकि उसे मैं हार गया हूँ। अब डोम का लड़का कहने लगा, राजा साहब, आप तो राजा हैं, आपके पास से हम कैसे लेके जा सकते हैं? आप से हम कुछ नहीं ले सकते। अगर आप चाहो तो अपनी सारी धन दौलत अपने पास रखिए, मैं आपका सारा राजपाट आपको वापस करता हूँ, लेकिन अपनी बहन को आप मुझे दे दीजिए। राजा को यह बात जच गई। वह कहने लगा कि सीधा सीधा तो मैं अपनी बहन को तुम्हारे पास नहीं ला सकता हूँ। सब लोग जो है शक करेंगे कि ये बहन कहाँ गायब हो गई। जो लड़की थी राजा की, उसने अपने पास एक तोता पाल रखा था। वह जो भी पूजा पाठ भोग लगाती उसमें वह तोते को भी साथ में रखती। तोते से भी पूजा करवाती थी और बाद में आप खाना खाती तो तोते को भी खाना खिलाती थी। अब एक दिन राजा का लड़का डोम से बोला कि आप एक काम करो, क्योंकि जो डोम का घर था वो तालाब के अंदर था, क्योंकि उसका दरवाज़ा दूसरी तरफ से था और एक खुफिया मतलब उसका घर बना हुआ था तालाब के अंदर। तो वह कहने लगा कि मेरे घर के लिए तालाब के अंदर से खुफिया रास्ता है, आप अपनी बहन को वहाँ पर ले आओ, वहाँ से मैं उसको अपने साथ ले जाऊँगा। बहन बहुत पूजा पाठ करने वाली थी, उसका माता में बहुत विश्वास था। अब राजा का लड़का अपनी बहन से बोला कि बहन, तालाब में बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, तुम पूजा पाठ करती हो, कमल के फूल हैं, उन्हें लाकर पूजा करो तो माता रानी ज़्यादा प्रसन्न होंगी। और उधर उस डोम के लड़के से बोल दिया कि तुम जो है कमल के फूल लेकर अपने हाथों में पकड़ लेना और मैं अपनी बहन को बोलूँगा कि पानी के अंदर जाके उन फूलों को तोड़ ले, तभी तुम मेरी बहन को अंदर से अपने घर ले जाना। यह उन्होंने अपनी योजना बना रखी थी। अब वह जब अपने भाई से कहने लगी कि ठीक है भाई, मैं आपके साथ चलूँगी और उधर अच्छा भी लगेगा तालाब के आसपास घूमना, अगर फूल मुझे अच्छे लगे तो मैं ज़रूर पूजा के लिए लेकर आऊँगी। लेकिन तभी जो तोता था
वह कहने लगा राजकुमारी से, नहीं, धोखा है, तुम राजकुमार के साथ कहीं नहीं जाओगी, राजा साहब आपको धोखा दे रहे हैं। तो वह उसने तोते को धमका दिया और कहने लगी, अरे सूका, तू क्या मेरे भाई पर शक कर रहा है? मेरा भाई मुझे इतना प्यार करता है, मेरा भाई कभी क्या मेरे साथ गलत करेगा? तो उसकी सातों भाभियां भी कहने लगी राजकुमारी से कि आज तक तो तोते ने इस तरीके से नहीं बोला है, लेकिन आज कह रहा है तो आप अपनी बहन के भाई के साथ मत जाइए। तोता मना कर रहा है तो कुछ बात ही होगी। लेकिन राजकुमारी अपने भाइयों से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह कहने लगी कि नहीं, मेरा भाई कुछ भी कर ले लेकिन मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। और उसने अपने भाई को बोल दिया कि चलो भाई, मैं आपके साथ चलती हूँ। उधर भाई बहन जब तालाब के किनारे घूम रहे थे तो भाई कहने लगा कि बहन देखो कितने सुंदर फूल हैं कमल के। तो उसकी बहन कमल के फूलों को देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि मैं इनको अभी, भैया आप जाकर तोड़ लाइए, मैं इनसे माता रानी की पूजा करूंगी। भाई कहने लगा कि मुझे तो राजकाज के काम से कहीं जाना है, तुम अंदर जाओ, पानी ज़्यादा नहीं है, और तोड़ के ले आओ। जो राजकुमारी थी अब पानी में जाने लगी तो फिर तोता कहने लगा, नहीं, आगे धोखा है, मत जाओ। लेकिन राजकुमारी ने उसकी एक बात नहीं सुनी। अब वह जैसे ही पानी में गई तो पानी घुटने तक था। अब वह जो डोम था वह फूलों को पानी के अंदर ही अंदर आगे ले जाता जा रहा था और राजकुमारी उनके पीछे पीछे जा रही थी। अब कमर तक पानी आ गया तो उसने देखा कि उसका भाई तो वहाँ पे नहीं है और डोम का लड़का उसे पकड़ के अपने घर ले गया। उधर जब काफ़ी टाइम तक राजकुमारी अपने घर नहीं पहुंची तो सारे में ढूंढ मच गई कि राजकुमारी कहाँ है। मुनादियाँ करवा दी गई कि जो कोई भी राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। लेकिन कोई भी राजकुमारी को नहीं ढूंढ पाया। अब जो सातों भाभियां थीं वो भी अपनी ननंद को बहुत प्यार करती थीं। वे तोते से बोली, रे तोते, तुझे तो राजकुमारी इतना प्यार करती थी, तुझे पूजा पाठ कराती थी और तुझे खाना खिलाती थी, लेकिन जब तक तू राजकुमारी का पता करवा के नहीं लाएगा तब तक हम तुझे खाना नहीं देंगे। तू यहाँ से जा और राजकुमारी का पता निकाल के ला, तभी हम तुझे खाना देंगे। अब तोता बेचारा वहाँ से उड़ चला। उड़कर उसी तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ था, उस पर आकर बैठ गया और वहीं से रानी आवाज़ लगाता तोता कि राजकुमारी, कौन मुझसे पूजा कराएगा, कौन मुझसे भोग लगवाएगा, कौन मुझे खाना खिलाएगा। तो अंदर से भी आवाज़ आती थी पानी के कि तोता, मैं भी मजबूर हूँ, मैं माता रानी का ध्यान कर रही हूँ, मेरी माता रानी से मन्नत है कि वो मुझे इस मुसीबत से निकाले तो मैं तुझे ज़रूर खाना खिलाऊंगी। अब अंदर से आवाज़ आती, इधर तोता बोलता, उधर राजकुमारी बोलती। अब उस डॉम ने उस राजकुमारी के हाथ पैर बांध के उसे एक कमरे में डाल रखा था और अपने दूसरे रास्ते से निकलकर वह अपने काम करता था, किसी को उस पर शक भी नहीं था। अब एक दिन दूसरे नगर का राजा उधर शिकार खेलता हुआ निकला और वह बहुत थक गया था, तो उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। जब वह उस पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया तो उसने तोते की आवाज़ सुनी, जो तोता बोलकर कुछ कह रहा था। तो उसने ध्यान दिया कि तोता कहकर अपनी बात चुप हो गया है, तो पानी के अंदर से भी किसी लड़की की आवाज़ आ रही है। अब यह सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि कुछ बात तो जरूर है, कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ना हो कि कोई जासूस हो, दुश्मन हो और हमारे राज्य पर आक्रमण कर दे। ऐसा सोचकर उसने कहा कि दूसरे राजा से अनुमति लेनी चाहिए कि क्योंकि दोनों नगरों के बीच में वो तालाब आया हुआ था, नगर से बाहर था। तो उसने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि इस तालाब को जल्दी से जल्दी सुखाया जाए। अब राजा की आज्ञा से सैनिकों ने उस तालाब को सुखाया। जब उस तालाब को सुखाया तो उसके अंदर एक घर निकला जो कि खुफिया बना हुआ था। पानी का मतलब उस पर कोई असर नहीं था। दूसरी तरफ से जंगल में वो घर खुलता था और इधर की तरफ उसमें पानी था। तो जब राजा ने देखा कि एक लड़की बंधी हुई पड़ी है तो राजा ने उस लड़की को आज़ाद किया
और आज़ाद किया और मुनादी करवाई कि आकर पहचान लें कि किसकी लड़की है जो पानी के अंदर घर में हमें मिली है। अब सब लोग इकट्ठा हुए कि पता नहीं कौन मिली है। बहुत कौतूहल हो गया, सबको आश्चर्य हुआ कि पानी के अंदर भी घर था। अब राजा की जो 7 लड़के थे वो भी वहाँ पहुँच गए और उसकी भाभियाँ भी वहाँ पहुँच गई। 6 भाई बोले ये तो हमारी बहन है, और 7 भाभियाँ उससे लिपट गईं, ये तो हमारी राजकुमारी है। लेकिन 7वां भाई चुप खड़ा रहा, वह कुछ नहीं बोला। अब जब वह कहने लगी कि देखो मैं डॉम के घर में थी, लेकिन मैंने डॉम ने मुझ पर बहुत प्रेशर डाला शादी के लिए, लेकिन मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ। मैंने सिर्फ अपनी माता का ध्यान किया है। मैंने माता से मन्नत मांगी थी कि हे अवसान माता, मेरी जो विपदा पड़ी है इससे मुझे आज़ाद कर दे, तो मैं तुम्हारी पूजा जरूर करूँगी। मेरी सच्ची भक्ति भावना देखकर माता रानी ने की कृपा से एक राजा इधर आया और उसने मेरी आवाज़ को सुन लिया, जिस कारण मैं इस बंधन से मुक्त हो गई। लेकिन उसके बहुत प्रेशर डालने पर भी मैंने उससे शादी नहीं की, क्योंकि मैं बहुत पहले से शादीशुदा थी। मैं अपने पति का ही ध्यान करती थी, इसलिए मैं बिल्कुल सती हूँ, बिल्कुल पवित्र हूँ। और इस तरीके से उसने बताया कि कैसे मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे छोड़कर चला गया। यह सुनकर उसके 6 भाई बहुत क्रोधित हुए और बड़े भाई को मारने के लिए दौड़े। तो बहन ने कहा कि नहीं, इसे मारो मत, यह भी मेरा भाई है, यह रास्ता भटक गया था, लेकिन मैंने माता रानी से मन्नत मांगी थी कि मेरा भाई सुधर जाए और वह यह जुआ खेलने की लत छोड़ दे। जुआ के कारण न जाने कितनी औरतों के घर बर्बाद हो जाते हैं, कितने लोग अपने घरों को बर्बाद कर लेते हैं, बच्चों, बीवी, बहन, माँ बाप सब तक को दुखी करते हैं। हे अवसान माता, मेरे भाई सही रास्ते पर आ जाए। इस तरीके से उसके भाई ने प्रण किया और अपनी बहन से अपने किए हुए की माफ़ी मांगी, और माता रानी के विश्वास से उसका भाई सुधर गया। अब जो है उसकी बहन के 5 साल के लिए जो शादी हुई थी कि 5 साल बाद गौना करेंगे, तो राजकुमारों ने बड़ी धूमधाम के साथ उसका राजा के साथ गौना कर दिया। संयोगवश जो राजा उसे आज़ाद करने आया था वही उस राजकुमारी का पति भी था, और उसके साथ उसे पूरे विधि विधान के साथ विदा किया और खूब सब सुखी से रहने लगे। हे अवसान माता, जैसे आपने राजकुमारी को संकट से मुक्त किया, उसके दुख को दूर किया, ऐसे ही कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वाले सबके संकटों को दूर करना। जिस किसी भी भाई में यह आदत है जो जुआ खेलता है, अपने घर परिवार को नहीं देखता है, उसे सद्बुद्धि देना। बोलो अवसान माता की जय।